लो जी, आखिर वही हो गया जिसका डर था। यूक्रेन को परमाणु बम क्या मिल चुके हैं या मिलेंगे, और दे कौन रहा है? पाकिस्तान यूक्रेन को परमाणु बम दे रहा है और ये खबर हाथ लग गई है। रूस ने आनन फानन में ले लिया है बड़ा फैसला। तो वहीं दूसरी तरफ इमरान खान ने भारत को चेता दिया है, भारत की सेना को चेता दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अब जो बवाल काटा गया है ना, वो बवाल पूरी तरीके से पाकिस्तान को तबाह कर देगा। ये जो शख्स देख रहे हैं ना, इस शख्स का नाम है अब्दुल कादिर। अब ये मर चुके हैं और ये वो शख्स है जिसने अमेरिका से टेक्नोलॉजी को चुराया, अमेरिका से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को चुरा कर ये भागा अपने देश, और अपने देश में इसने पाकिस्तान में न्यूक्लियर बम बनाने की टेक्नोलॉजी दी, न्यूक्लियर बम को बनाया भी बड़े शान से। ये जो तस्वीरें दिख रही हैं आपको, इन तस्वीरों में परमाणु परीक्षण किए गए। अब्दुल कादिर को नवाज शरीफ ने सम्मान भी दिया। हालांकि बाद में इन्हें अपने ही घर में अरेस्ट कर लिया गया, इनको बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया और बड़ी ही खराब मौत हुई। कहा तो ये भी जाता है कि पाकिस्तान जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चुरा रहा था अमेरिका के नाक के नीचे, तो अमेरिका भी जानबूझकर इसे चुराने दे रहा था। हालांकि उस वक्त अमेरिका को ये पता नहीं था कि बहुत भारी उसके ऊपर ही पड़ेगा। अमेरिका दरअसल ये सोच रहा था कि पाकिस्तान भारत को काउंटर करेगा और एशिया में एक बैलेंस बनकर रहेगा, इसलिए उसने इस टेक्नोलॉजी को कथित तौर पर जाने दिया और पाकिस्तान पहुंच गई ये टेक। लेकिन अब्दुल कादिर वो शख्स था जिसने पाकिस्तान ही नहीं, फिर पाकिस्तान से उत्तर कोरिया को, ईरान को, चीन को, कई देशों को टेक्नोलॉजी बेचने का इसके ऊपर आरोप लगा। इसने दुनिया भर में कई देशों को बेचा है, लीबिया को भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेचा है। और जब ये बातें पता चलने लगी तो दुनिया भर का दबाव बनने लगा पाकिस्तान के ऊपर। सब ठीक था, लेकिन ईरान और नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेचना ये सबसे बड़ी समस्या बन गई अमेरिका के लिए, क्योंकि ये तो वो देश हैं जो खुद ही अमेरिका के पीछे पड़े रहते हैं। तब अमेरिका ने दबाव बनाना शुरू किया और इसके बाद इन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। मौत भी बड़ी खराब हुई, मरकर ये शख्स चला गया। लेकिन क्या पाकिस्तान बदल गया है? नहीं, पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं बदला है। अभी हाल में एक खबर आई जिसमें कहा गया था कि दरअसल ब्रिटेन के कार्गो विमान पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर उतरते हैं, यहाँ से बहुत सारे हथियारों को लेते हैं, मिसाइलों को लेते हैं और यहाँ तक कि पाकिस्तान के बने हुए गोले बारूद को भी लेते हैं, और फिर ये यहाँ से उड़ान भरकर पहुँच जाते हैं रोमानिया से फिर यूक्रेन में हथियारों का सप्लाई होता है। ये बातें निकल कर सामने आई थी, और जब निकल कर सामने आई थी तो रूस के राजदूत से ये पूछ भी लिया गया था सवाल कि इस तरह की खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के बारे में। तब रूसी राजदूत ने ये बोला था कि अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ करता है तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा, हमारे द्विपक्षीय रिश्ते खराब हो जाएंगे। अब बेशर्म देश पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान ने एक तरफ बड़ा कांड किया है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान 3 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदना चाह रहा है रूस से। मतलब दोगलेपन की तो हद हो जाती। भूखमरी के हालात तो पाकिस्तान में भी हैं, पर पाकिस्तान रूस के साथ 3 लाख मीट्रिक टन का खरीद करना चाहता है गेहूं का। पर अब रूस इतना बौखलाया हुआ है कि रूस इसके बदले में बम न फोड़ दे पाकिस्तान के ऊपर। दरअसल हुआ क्या है, कहा जा रहा है कि यूक्रेन के कुछ अधिकारी गुपचुप तरीके से पाकिस्तान में इन्होंने मीटिंग की, और ये मीटिंग बेहद खास रही क्योंकि इस मीटिंग में कुछ चीजें ही ऐसी हुई है। अभी हाल ही में दावा किया गया कि यूक्रेन डर्टी बम बना रहा है और डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है कई क्षेत्रों में, अपने भी क्षेत्रों में और रूस के भी क्षेत्रों में, क्योंकि डर्टी बम बनाने का काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है। और आपको बता दें, अगर ये डर्टी बम या डायनामाइट जैसे विस्फोट होते हैं तो क्या होगा, रेडियो एक्टिव पाउडर और छर्रे ये बिखर जाएंगे, और जैसे ही ये बिखरेंगे ये आसपास के इलाके में पहुंच जाएंगे, और आसपास के इलाके में पहुंचकर ये बहुत लोगों को तबाह कर देंगे, मार देंगे। अब इसमें आप समझ लीजिए पोलैंड को भी ये अपने चपेट में ले सकते हैं, क्योंकि हवाओं को, पंछियों को, नदियों को कोई रोक तो नहीं सकता है, दिशा तो नहीं बता सकता है किधर जाएंगे ये। ऐसे में ये बहुत दूर तक फैलेंगे। रूस को जैसे ही पता चला कि डर्टी बम बना रहा है, वो भी रेडियो एक्टिव, परमाणु बम तो ये
लिए नहीं है, तो इसने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। यूएन में हल्ला मचाया, अमेरिका को फोन किया, जर्मनी को, भारत को, सभी देशों को फोन किया। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि दरअसल इससे भी बड़ी परमाणु बम टेक्नोलॉजी को लेकर पाकिस्तान और यूक्रेन के बीच में बातचीत हुई है। और ये बात किसने कहा? कोई अफवाह तो नहीं है। बिल्कुल ये अफवाह नहीं है, क्योंकि ये दावा किया गया है रूस के एक बड़े अधिकारी द्वारा। रूसी अधिकारी ने ये दावा किया है कि यूक्रेन और पाकिस्तान के बीच परमाणु बम बनाने की टेक्नोलॉजी को लेकर बातचीत हुई है। रूस की फेडरेशन काउंसिल कमिटी ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी के सदस्य हैं इगोर मोरोजोव। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया। इन्होंने कहा कि यूक्रेनी विशेषज्ञ पाकिस्तान गए थे और उन्होंने पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल से परमाणु हथियार बनाने के लिए टेक्नोलॉजी पर चर्चा की। आपको बता दें, पाकिस्तान पर पहले भी युद्ध में यूक्रेन की मदद का आरोप लगा है और अब रूसी अधिकारी का ये दावा काफी सनसनीखेज है, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही उत्तर कोरिया को परमाणु बम बनाने की टेक्नोलॉजी देकर उसे दुनिया के लिए माथे का दर्द बना चुका है। वहीं रूस ने एक बार फिर से कहा है कि यूक्रेन युद्ध में डर्टी बम इस्तेमाल कर सकता है, जिससे सदियों तक तबाही आएंगे। अब बात है कि पाकिस्तान के ऊपर ये बहुत बड़ा आरोप लग रहा है और इससे सीधे सीधे पाकिस्तान पर गाज गिरने की संभावना बढ़ जाती है। अब आप सोचेंगे कि परमाणु टेक्नोलॉजी देकर तो बहुत मुश्किल हो सकती है। यूक्रेन चाहता तो अमेरिका से भी ले सकता था। अमेरिका नहीं बेचेगा ना, पाकिस्तान भले बेचेगा। कहा तो ये जाता है कि चीन पाकिस्तान को बिचौलिया बनाकर कई देशों को परमाणु टेक्नोलॉजी दिलवाता है। वैसे ही अब ऐसा लगता है इस बार क्या पाकिस्तान को बिचौलिया अमेरिका ने बना लिया है और अमेरिका दिलवा रहा है यूक्रेन को परमाणु टेक्नोलॉजी। खैर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह की साजिशें चलती है, पर इन सब के बीच में इमरान खान ने भारत को चेताया है कि भारत ये न समझे कि हम सेना के साथ नहीं हैं, हम सेना के साथ। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बाजवा के ऊपर काफी हमलावर हो गए हैं इमरान खान। बार बार ये कह रहे हैं बाजवा चोर है, गद्दार है। तो इससे हो ये रहा है कि सेना के एक प्रमुख हो जब ये ऐसा कह रहे हैं तो सेना का मनोबल लगातार टूटता जा रहा है। और भारत के लिए फायदा ये हो रहा है कि अगर इमरान खान सत्ता पे आता है तो अमेरिका से रिश्ते खराब होंगे और ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर सत्ता में नहीं आता है तो गृह युद्ध के हालात बने रहेंगे, ये भी भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। तो दोनों ही केस भारत को फायदा दिला रहा है और इसे देखते हुए इमरान खान को ऐसा लग रहा है सेना को कहीं ये फील न हो कि हम सेना के साथ नहीं हैं, तो इसलिए इन्होंने एक तुक्का फेंक दिया कि हम सेना के साथ हैं। क्योंकि हाल फिलहाल में भारत ने पीओके को लेकर भी बयान दिया था कि हम नॉर्थ में आगे बढ़ रहे हैं और गिलगिट बाल्टिस्तान को हम लेकर रहेंगे। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।